क्या रविंद्र जडेजा को अब सारे फॉर्मेटों से संन्यास लेना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने T20 से ले लिया और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसा टेस्ट मैच गया ना, वैसा देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जडेजा भाई जल्दी संन्यास लेने वाले हैं, जैसे कि अश्विन भाई ने ले लिया अपने दबाव में, दूसरों के दबाव में। आप देखो जडेजा भाई की बात करें तो उनके जैसा बॉलर कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को ऐसा ऑलराउंडर साबित किया है जैसे उनके जैसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। और जब भी वो बॉलिंग करते हैं तो सीधा प्लेयर के विकेट में बॉल जाती है गिरते ही और आउट। इसीलिए हम सब उनको सर जडेजा के नाम से जानते हैं। लेकिन जडेजा भाई के कुछ साल इतने ज्यादा खराब जा रहे हैं कि उनके फैंस भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं अब, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब सबका काम ही है क्रिटिसाइज करना, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा। वैसे ही हमारे जडेजा भाई के भी ऊपर सवाल उठ रहा है कि इनकी बैटिंग कहाँ है। बॉलिंग के ऊपर तो हम कभी भी इनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, इनकी बॉलिंग जो एक नंबर की है, क्योंकि जडेजा भाई एक ऑलराउंडर की तरफ आए थे इस टीम, और ऑलराउंडर का काम होता है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल करके दिखाना। जहां हमारे जडेजा भाई बॉलिंग में अच्छे विकेट लेते हैं तो बैटिंग में वो रन नहीं मार पाते, जैसे कि पहले रन मारते थे। वैसे हम इनकी पूरी बात करें तो इनके रन इतने ज्यादा है, ऐसा लगता है ये ओपनर बैट्समैन है, इतने रन मार रखे इन्होंने, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। जडेजा भाई के रिटायरमेंट को एक बात से और जोड़ते हैं, T20 वाला वर्ल्ड कप, जब उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। एक अच्छा मूवमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि एक अच्छे मैच में, एक विनिंग मैच में संन्यास लेना। लेकिन जडेजा भाई का स्वैग के साथ बिल्कुल भी रिटायरमेंट नहीं हुआ, जैसे कि रोहित शर्मा या विराट कोहली का हुआ। उन्होंने जैसे संन्यास लिया तो ऐसा लगा कि क्या हुआ ये, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उनका संन्यास लेना बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में इतनी खास नहीं रही। तो उनके फैंस से लेके सारी पूरी इंडियन, मतलब इंडिया के जितने भी फैंस हैं, वो सारे इनसे खफा थे। मैंने भी वीडियो बनाई थी फेयरवेल के ऊपर, बस वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, जडेजा भाई के लिए नहीं बनाई थी, तो वो मुझे बुरा लगा था। तो वैसे देखा जाए तो हम जडेजा भाई को टेस्ट और ओडीआई में बहुत ही ज्यादा देखते हैं, इसीलिए हम बात करेंगे टेस्ट और ओडीआई की। क्या ये टेस्ट से भी संन्यास ले लेंगे और ओडीआई से भी? अगर हम देखें कि टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच इनका इतना ज्यादा खास नहीं गया जितना जाना चाहिए था। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी उसमें 135 रन मारे थे पूरे 5 मैचों में, और सिर्फ 4 विकेट लिए थे। जहां पर बुमराह भाई अकेले 35 विकेट ले रहे हैं, वहां पर ये 4 विकेट ले रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस चीज की। अब बात यह है कि हाँ, उनकी पिच थी फास्टरों के लिए, स्पिनरों के लिए नहीं थी, बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी स्पिनरों को। तो मैं इस बात पे एग्री भी करता हूँ कि चलो ठीक है, इनकी मतलब साथ नहीं दिया, लेकिन करेज तो घट गया ना इनका। पर जडेजा भाई का करियर इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला जितनी जल्दी हम सोच रहे हैं। आप देखो जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज है, जिसमें 5 मैच होने वाले T20 सीरीज में, उसमें तो ये जडेजा भाई जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है। लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है उस पर सबकी नजर रहेगी जडेजा भाई पर, क्योंकि जडेजा भाई को कोई भी मिस नहीं कर सकता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या परमानेंटली फिक्स है हमारी इंडियन टीम में, वैसे ही चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें निकालने की, वो तो आ ही जाएंगे। और वैसे ही जडेजा भाई का भी फिक्स है कि हाँ, जडेजा भाई रहने वाले हैं। लेकिन अगर उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं करी तो उनके बैकअप में जो जाते हैं हमारे अक्षर पटेल, उनकी जगह ले जाएंगे, क्योंकि बापू कभी कभी अच्छी बैटिंग कर जाते हैं और हम बैकअप के तौर पे रखेंगे भी। मतलब बैकअप के तौर पर एक स्पिनर ऑलराउंडर होना चाहिए हमारे पास, तो वो हमारे अक्षर पटेल ही है। मैं नहीं चाहता कि जडेजा भाई को ऐसा मौका मिले हटने का, उन्हें कुछ करने का मौका मिले और चैंपियन ट्रॉफी उठाकर फिर वो लेना चाहे ओडीआई से संन्यास तो ले सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है भी अगर चैंपियन ट्रॉफी जीती तो हमारे जडेजा भाई संन्यास ले सकते हैं। अगर जडेजा भाई के उपलब्धियों की बात करूं तो जडेजा भाई ने टेस्ट में इंडिया के विनिंग मैचों में 2000 से ज्यादा रन मारे हैं, जिसमें इंडिया जीती है, ऊपर से 216 विकेट भी लिए हैं। तो ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 1877 के बाद 145 सालों में अभी तक ये ऐसा प्लेयर बना हुआ है जिसने विनिंग में इतने 2000 से ज्यादा रन मार रखे हैं इंडिया के साथ मिलकर, और 200 से ज्यादा विकेट ले रखे हैं। ये एक ऐसा लौता खिलाड़ी है, और अश्विन भाई भी है इनके साथ। जडेजा अश्विन की जोड़ी और सामने वाली की निकलेगी डोली। कहीं ना कहीं जडेजा भाई को भी ये निकाल ही देंगे मुझे जहां तक लगता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखेंगे जडेजा भाई तो कोई माइकल आल इनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि चाचा विधायक अपने। अगर टोटल टेस्ट मैच की बात करूं तो इन्होंने 80 मैच खेले, यानी 150 पारियां खेली। 150 पारियों में इन्होंने 7798 रन मारे, ऊपर से 323 विकेट भी लिए। ऐसा प्लेयर कहां मिलेगा? और जो इनका बेस्ट था वो मैच, वो था 42 पे 7 विकेट, याद है ना वो वाला, जब स्पिनरों की चल रही थी, वहां से वो टकला विकेट ले रहा था और वहां से ये विकेट ले रहे थे। 42 पे 7 विकेट कोई आम बात नहीं है, यानी आधे से ज्यादा टीम को भी अपने जेब में रख लेना, वो वाला काम किया था हमारे जडेजा भाई ने। अब देखा जाए 10 टेस्ट मैचों में हमारे जडेजा भाई ने कैसा कमाल किया है, मतलब उतना खास नहीं खेला इन्होंने, 2 से 3 मैच ही अच्छे खेलेंगे उसमें से एक मैच था अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, जिसमें इन्होंने 77 रन मारे थे। उसके बाद इन्होंने एक और मैच खेला था जिसमें थोड़े बहुत रन मारे थे, पहली इनिंग में 38 रन और उसके बाद सेकंड इनिंग में 42 के करीब रन। हमारा बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट उन्होंने 80-81 रन जो मारा था वो बांग्लादेश के खिलाफ था। उनका पिछले देखा जाए तो 10वीं इनिंग को लेके, मतलब 10वीं इनिंग जो उन्होंने अच्छी खेली थी। देखा जाए तो टेस्ट की सीरीज में इन्होंने तो विकेट लिया नहीं, यानी कि 5 मैच देखा जाए पिछले, तो विकेट ज्यादा मिले नहीं इनको, लेकिन पिछले में इन्होंने लिए थे विकेट। जडेजा भाई वापस जरूर लौटेंगे अगर संन्यास ना ले तो। वही बात की जाए तो उनके पास एक वनडे भी बचा है, ओडीआई मैच, जहां पर उन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है। वहां पर भी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। वो 197 मैचों में 7916 रन मारकर 216 विकेट लिए इन्होंने। ऐसा नहीं लग रहा कि बैटिंग को देख के कि ये कोई ओपनर ही होगा जो इतने रन मार के और विकेट भी ले लेता है बंदा।
अब देखो हमारी तरफ से तो जडेजा भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं, स्क्वाड में होंगे भी और जिताएंगे भी उनको, और वही मैच हो सकता है जहां पर अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तो कह रहा हूं जडेजा भाई संन्यास ले लो, आप टेस्ट खेलना और आईपीएल। अब बात कर लेते हैं जडेजा भाई के कुछ ऐसे खास मैचों के बारे में जो कि इन्होंने इतने अच्छे खेले हैं, जब इन्होंने तलवार निकाली थी अपनी और 50 मारकर उसको घुमा दिया था। यानी कि जडेजा भाई का क्या है कि वो अपने बैट को तलवार समझते हैं और बॉल को वो दुश्मन लेके फक फक। ऐसे एक टेस्ट मैच में इंडिया फंस गई थी तो हमारे जडेजा भाई ने एक पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 50 मारने के बाद अपने अंदाज में बैट को एक हथियार बनाकर, यानी तलवार का हथियार बनाकर कर करके और अपनी सेंचुरी मतलब हाफ सेंचुरी को पूरा करके अपना हाथ उठाते हैं ऐसे करके। जो मैच हम कभी भूल नहीं सकते जडेजा भाई का, वो एक खास मैच था और अच्छा मैच था। वैसे ही जडेजा भाई इरफान पठान से ज्यादा विकेट लेने वाले एशिया के सबसे इंडिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो वो अभी 5वें नंबर पर है हमारे भारत के, पहले नंबर पर कोई श्रीलंका का खिलाड़ी है। वहीं एक आईपीएल का हमारा अनोखा मैच, आईपीएल में बहुत अच्छा करते हैं हमारे जडेजा भाई, रन भी ज्यादा विकेट भी ज्यादा है, चापूक के मास्टर हैं, इनके जैसा कोई भी चापूक में चक्री चलाने वाला कोई नहीं है। तो वो आईपीएल में T20 में एक अच्छा प्लेयर था ये, लेकिन आईपीएल में बहुत रन मारे इन्होंने, अपनी काबिलियत साबित करी है। वैसे ही हर्षल पटेल पर 37 रन मारकर 6 बॉल में 37 रन मारे, एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। पहली बॉल में छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी नो बॉल छक्का, फिर तीसरी दोबारा फेंके छक्का, फिर चौथी बॉल 2 रन, फिर 5वीं छक्का, छठी चौका। जब हर्षल पटेल को मारा था तो याद तो होगा ही तुम्हें। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।